देवा श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेवा। कल जटायु से जब भगवान रामचंद्र जी ने कहा कि तुम अगर चाहो तो मैं आपको जिंदा कर दूं, तुम्हारी कौन सी इच्छा है जिसके लिए, तो जटायु ने कहा कि मुझे जिसके लिए लोग वर्षों तपस्या करते हैं, जिसके दर्शन के लिए, वो आज मुझे सामने खड़े हैं, इसलिए हम जो है हमें मुक्ति नहीं चाहिए। और जाकर नाम मरद मुखियावा अधम मुकुत ओए सुति गावा। और सो ममलोचन गोचर आगे और राखूं देई नाथ के ही खांगे। इन लोचन के सामने वो मेरे सामने खड़ा है, तो राखूं देह नाथ के ही खांगे। हे नाथ, इस देह को रख के फिर हम क्या करेंगे, जिसके लिए जीवन हमारा सफल हो गया आपके दर्शन देकर। जटायु ने गिद्ध की देह छोड़ दी और हरिधाम चले गए। जिस गति की योगी इच्छा करते हैं वो उत्तम गति राम ने जटायु को दी। इसलिए शिवजी पार्वती से कहते हैं, पार्वती वे लोग सत्य ही अत्यंत दुर्भागी हैं जो हरि को छोड़कर सांसारिक विषयों से प्रेम करते हैं। सुनऊं उमाते लोग अभागी। शंकर जी कह रहे हैं पार्वती से, सुनऊं उमाते लोग अभागी और हारि तज होई विषय अनुरागी। वहाँ से वे सबरी की कुटिया पर आए। ये सबरी अगले जन्म में किसी राजा की रानी थी। वो धन से तो सेवा कर सकती थी किंतु तन से नहीं। एक समय वो प्रयागराज गई, वहाँ कई महात्माओं से मिलना हुआ। अगले जन्म में किसी सच्चे संत से सत्संग हो, ऐसी इच्छा करते हुए उसने त्रिवेणी में आत्मविसर्जन कर दिया। उसी रानी का भील जात में सबरी के रूप में जन्म हुआ। सबरी के विवाह का दिन आया। उसके पिता ने भोजन देने के लिए तैयारी की। बहुत सी बकरियां भी लाई गईं जिसके मांस का भी उपयोग किया जाना था। सबरी ने सोचा मेरे कारण ये हिंसा होने जा रही है। नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। उसने मध्यरात के समय घर ही छोड़ दिया। सबरी पंपा सरोवर के किनारे आई और मातंग ऋषि के आश्रम के निकट रहने लगी। ये मातंग ऋषि वर्ष में एक हाथी का शिकार करते थे और उसके मांस का भक्षण करते हुए सारा वर्ष व्यतीत करते थे। ये तो हमने कह नहीं बनाया। अन्य ऋषि उनकी निंदा करते तो वे कहते आप तो कई जीवों की हत्या करते हैं, जबकि मैं तो वर्ष में मात्र एक ही जीव की हत्या करता हूँ। सबरी वहाँ आई, सारा दिन किसी वृक्ष पर बैठी रहती और रात के समय संतों की सेवा करती थी। सत्कर्मों की प्रसिद्धि से पुण्य नष्ट हो जाता है। किसी को दिखाने के लिए नहीं, भगवान को प्रसन्न करने के लिए ही सेवा करो। जिस मार्ग से ऋषि मुनि स्नानार्थ जाते थे उस मार्ग की सफाई रात्रि के समय सबरी कर देती थी, किसी को पता नहीं चलता। उससे मातंग ऋषि ने पूछा तू कौन सी जात की है? सबरी ने सच्ची बात ही कह दी कि वह किरात कन्या है। मातंग ऋषि ने सोचा यह हीन जात की है किंतु हीन कर्मा नहीं है। उन्होंने कहा पुत्री तुम मेरे आश्रम में ही रहना। सबरी शुद्ध थी, फिर भी लोग
निंदा करते थे कि ऋषि होकर भी भील कन्या को अपने पास रखा है। ऋषि ने उसे राम मंत्रों की दीक्षा दी। एक दिन मातंग ऋषि ब्रह्मलोक में जाने की तैयारी करने लगे तो सबरी को बड़ा दुख हुआ। वो कहने लगी, पिताजी आप मत जाइए, आप चले जाएंगे तो मेरा क्या होगा। ऋषि ने कहा, मैंने तुम्हें राम मंत्रों की दीक्षा दी है, श्रद्धा रखना, एक न एक दिन तेरी कुटिया पर रामचंद्र का आगमन होगा। कब आएंगे वह तो मैं भी नहीं जानता, किंतु अयोध्या में तो उनका प्राकट्य हो चुका है। जप तप दान तीर्थ आदि सब कुछ करने पर भी यदि किसी सच्चे संत की कृपा न होगी तब तक भक्ति सफल नहीं होगी। वैष्णव आशा में ही जीते हैं कि मेरे प्रभु मुझे अपनाएंगे। बड़े उत्साह से सेवा स्मरण करते रहो, मन न लगे तो सतत सत्कर्म करो। सबरी को श्रद्धा थी कि राम कभी तो आएंगे ही। ये वन में से बेरात फल ले आती थी, सारा दिन प्रतीक्षा करती थी और शाम को ही खाती थी। वह सोचती थी कि मैं पापनी हूँ, तभी तो मेरे यहाँ नहीं आते हैं। राम की प्रतीक्षा करते करते अब तो वह वृद्ध हो गई है, फिर भी वह उसी आशा में जी रही है। मेरे गुरुजी ने कहा है ना, राम जी के लिए लाए गए फल वह ऋषि कुमारों में बांट देती थी। घट घट में राम बसा है, तपश्चर्या करने से सिद्धि अवश्य मिलती है। सबरी सारा दिन राम मंत्र जपती रहती थी। उसका जीवन संयमी और सेवामय था। उसकी निष्ठा दिव्य थी। ऐसों के घर राम नहीं जाएंगे तो फिर किसके घर आएंगे। राम लक्ष्मण पंपा सरोवर आए तो ऋषि मुनियों ने उनका स्वागत किया। वे सब उसके यहाँ पधारने का आग्रह करने लगे तो राम जी ने कहा, पहले मैं सबरी की कुटिया पर जाऊंगा। सभी स्थानों में ऐसा जो मुझे ढूंढता है उसे मैं भी ढूंढता हूँ और उसके पास जाता हूँ। जिस समय राम लक्ष्मण सबरी की कुटिया पर पहुँचे उस समय राम मंत्र का जाप कर रही थी। सबरी ने दोनों का स्वागत किया और बैठने के लिए अच्छा सा आसन दिया। मैं वैसे तो जातिहीन हूँ, फिर भी आपकी शरण में आई हूँ। राम, मैं और किसी भी प्रकार का संबंध नहीं चाहता, सबसे ऊंची प्रेम सगाई। सबरी बेर का दोना ले आई और चक कर सभी को देने लगी कि कहीं खट्टे तो नहीं हैं। वह भगवान के दर्शन होने पर इतनी तो भावावेश में है कि उसे ये भी विचार नहीं आता कि भगवान को झूठे बेर खिला रही है। राम जी ने बेरों की प्रशंसा की। मिठास तो प्रेम में ही है। प्रेम कलंकित ना हो, ईश्वर को मात्र उनके लिए ही प्रेम करो। महापुरुष वर्णन करते हैं कि सबरी के बेर खाकर राम जी ने जो गुठली फेंक दी थी उनमें से द्रोणाचल पर्वत पर संजीवनी वनस्पति उत्पन्न हुई। इसी संजीवनी से लक्ष्मण जी को जीवनदान मिला था। अतिशय भजन करो, सच्चे साध संतों में विश्वास रखो। सबरी का चरित्र मानव मात्र के लिए आश्वासन स्वरूप है। भगवान अवश्य मिलते हैं। श्री राम ने सबरी से पूछा, तेरी कोई इच्छा है? सबरी ने कहा, इस पंपा सरोवर के बिगड़े हुए जल को आप शुद्ध कर दीजिए। किसी समय एक ऋषि ने सबरी को लात मारी थी, सो इस सरोवर का जल बिगड़ गया था। राम जी लोगों से कहते हैं कि इस जल को शुद्ध करने की शक्ति मुझ में नहीं है। यदि सबरी के चरण तीर्थ के जल की सरोवर में अंजलि दी जाए तो बात कुछ बन सकती है। सबरी को उस सरोवर में स्नान कराया गया और फलता सरोवर का जल शुद्ध हो गया। राम ने सबरी का उद्धार किया। राम का दर्शन करती हुई सबरी योगाग्नि में विलीन हो गई। रघुनाथ जी अब ऋषिमुख पर्वत के समीप आए। वहाँ सुग्रीव रहते थे। वहाँ प्रथम तो हनुमान जी से मिलन हुआ। हनुमान जी ने उनका परिचय जाना और सुग्रीव से मैत्री करा दी। जब तक ईश्वर से जीव की मैत्री नहीं हो पाती तब तक जीवन सफल हो नहीं पाता है। और ऐसी मैत्री हनुमान जी अर्थात ब्रह्मचर्य के बिना नहीं हो पाती। राम नाम तो अमृत से भी श्रेष्ठ है। राम नाम भव रोग की दवा है। किंतु
संयम के बिना वो भी कारगर नहीं हो सकती। राम नाम तो सब कहें और दशरथ कहे न कोई। राम नाम तो सब कहें, दशरथ कहे न कोई। जब तक हनुमान जी सिफारिश नहीं करते हैं तब तक रामचंद्र अपना नहीं बनाते। परमात्मा जीव मात्र के सच्चे मित्र हैं। ईश्वर के साथ मैत्री करने से जीवन सफल होता है। सांसारिक मित्र तो केवल इसी जगत में सुख दे सकता है, किंतु परलोक और अंतकाल में सुख नहीं दे सकता। जीव यदि ईश्वर से मैत्री करे तो वो उसे अपना लेते हैं, वे उसे भी ईश्वर बनाते हैं। वे तो अति उदार हैं। वे जब देने पर आते हैं तब बहुत उदार होकर देते हैं। जीव को सब कुछ देने का प्रसंग आता है तो सोच विचार के अपने लिए बहुत कुछ बाकी रख कर देता है। विश्व का सर्जक देते समय कभी नहीं सोचता है कि अपने लिए शेष रखना चाहिए। मैत्री परमात्मा के साथ ही करो। परमात्मा से मैत्री वही कर सकता है जो काम को अपना शत्रु बनाता है। कृष्ण और काम, राम और रावण एक साथ रह नहीं सकते। कृष्ण और काम और राम और रावण एक साथ रह नहीं सकते। रामचंद्र जी ने सुग्रीव को अपना मित्र बनाया क्योंकि सुग्रीव को हनुमान जी ने अपनाया है। हनुमान जी ब्रह्मचर्य का स्वरूप हैं। ब्रह्मचर्य की मैत्री जितेंद्रीय बनाएगी और तभी परमात्मा के साथ भी मैत्री होगी। संयम और धर्म मर्यादा का पालन करोगे तो राम राज्य के काल की भांति डॉक्टर वकील की आवश्यकता नहीं रहेगी। संयम और धर्म मर्यादा का पालन करोगे तो राम राज्य के काल की भांति डॉक्टर और वकील की आवश्यकता नहीं रहेगी। हनुमान जी को जो अपना मित्र नहीं बनाता है उसे राम भी अपना मित्र नहीं बनाते हैं। परमात्मा से प्रेम किए बिना जीवन सुंदर नहीं हो पाता है। प्रेम किए बिना मनुष्य जी नहीं सकता है। कोई धन से, कोई स्त्री से, कोई बालकों से प्रेम करता है, किंतु प्रेम करने योग्य तो एक परमात्मा ही है। परमात्मा के सिवाय अन्य किसी व्यक्ति के साथ किया गया प्रेम जीव को अंत में रुलाता ही है। जगत अपूर्ण है और जीव भी अपूर्ण है। परमात्मा के साथ मैत्री होने पर ही जीवन परिपूर्ण हो पाता है। परमात्मा के साथ प्रेम करने वाले को वे पूर्ण बनाते हैं। ईश्वर उसी को मिलते हैं जो उनसे पूर्णतः प्रेम करते हैं। वैसे व्यक्ति ही प्रभु को अपना मानते हैं। ईश्वर के साथ प्रेम करना है तो दूसरों का प्रेम छोड़ना पड़ेगा। लौकिक प्रेम को धीरे धीरे कम करते जाओ और प्रभु के साथ प्रेम बढ़ाते जाओ। हनुमान जी के पूछने पर राम जी ने अपना परिचय दिया। हनुमान जी ने प्रणाम करके स्तुति की और कहा, इस पर्वत पर वानर राज सुग्रीव रहते हैं, उनके साथ मैत्री कीजिए, वे आपके दास हैं। और तब सभी सुग्रीव के पास आए। राम जी ने सुग्रीव से कब पूछा, तुम इतने दुखी क्यों दिखाई देते हो? सुग्रीव ने कहा, मेरे भाई बाली ने मेरी धन संपत्ति और पत्नी छीनकर मुझे घर से बाहर निकाल दिया। जो मित्र के दुख में दुखी होता है वही सच्चा मित्र है। सुग्रीव और बाली के बीच युद्ध हुआ। राम सुग्रीव के पक्ष में थे। उन्होंने एक वृक्ष की आड़ लेकर बाली पर तीर छोड़ा तो बाली ने कहा, अवगुण कवन नाथ मुझ मारा। आपने तो धर्म की रक्षा के हेतु अवतार धारण किया है, मैंने तो कोई अपराध किया नहीं, फिर भी आप मेरा वध क्यों करना चाहते हो? धर्म की रक्षा के हेतु अवतार धारण करके भी आपने अधर्माचरण किया है। आगे की कथा कल। हरे कृष्ण कृष्णा कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्णा
कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम, राम राम हरे हरे।